समुद्र अला खेबूर का दूसरा घर है। आज फिर से वो मछली पकड़ने निकले हैं, जिसमें उनका साथ देगी एक सदियों पुरानी तकनीक जो सिर्फ ट्यूनीशिया के पूर्वी तट के पास केरकेना द्वीपों पर ही इस्तेमाल होती है। इसे चरफिए कहते हैं और इसमें ताड़ के पत्तों की मदद से मछली पकड़ी जाती है। मैंने हमेशा समुद्र में काम किया है। जब मैं बच्चा था तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाता था। जब मैं अपनी पढ़ाई खत्म कर घर लौटा तो फिर से मछली पकड़ने लगा। चरफिए त्रिकोणीय बाड़ के रूप में लगाया जाता है। इसे पूरे द्वीप समूह पर छिछले पानी में देखा जा सकता है। मछली पकड़ने की ये तकनीक ज्वार की लहरों पर निर्भर होती है, जो मछलियों को बाढ़ में धकेल देती है। मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर से उलट चरफिए समुद्री परिवेश को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी जैव विविधता को संरक्षित करता है। तल तक सब कुछ साफ कर देने वाले जालों की समस्या ये है कि उनसे कुछ भी नहीं बचता। ताड़ की पत्तियों से मछलियां भागने का रास्ता पा जाती हैं। खेबूर के दोस्त अमीने गुएनिदेज भी नाव पर सवार हैं। वो मछुआरे नहीं बल्कि एक कलाकार हैं और मछली पकड़ने की प्राचीन तकनीक पर मंत्रमुग्ध हैं। पारंपरिक तौर पर इसमें ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल होता है। गुएनिदेज के लिए वे भी केरकेना द्वीप की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। अपने स्टूडियो में वो ताड़ के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करके कई चीजें बनाते हैं। केरकेना के चरफिए का आधार पिंजरा है। इसने मुझे सजावटी चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया है। मैं इसके असल स्वरूप को बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। वो खुद को चरफिए का राजदूत मानते हैं। 2020 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया था। ये सदियों पुरानी परंपरा और सांस्कृतिक रिवाज भी है। मैं इसे अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा था, बिना ये जाने कि ये काम कैसे करता है। जब मैं इसे अच्छे से जान गया तो मुझे समंदर से प्यार हो गया। लेकिन वक्त बदल चुका है। कुछ लोग सस्ते होने के चलते प्लास्टिक के जालों का इस्तेमाल करने लगे हैं। कुछ अन्य लोगों ने इस तकनीक को छोड़ दिया है क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है और औद्योगिक स्तर पर मछलियां पकड़े जाने से मछलियां कम हुई हैं, इसलिए चरफिए में फंसने वाली मछलियां भी घटी हैं। लेकिन कुछ मछुआरे इस परंपरा को बचाने में जुटे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल है। ताड़ के पत्तों में मछलियों को छिपने और जीने की जगह मिल जाती है। ये तरीका पर्यावरण का संरक्षण और सम्मान करता है। मछुआरे मानते हैं कि चरफिए की परंपरा बची रहेगी क्योंकि इससे पकड़ी गई मछलियां औद्योगिक तरीके से पकड़ी मछलियों के मुकाबले बहुत अच्छी होती हैं। मछलियां तट तक जिंदा लाई जाती हैं, इसलिए उन्हें अन्य तरीकों से पकड़ी मछलियों के मुकाबले बेहतर गुणवत्ता का माना जाता है। इस द्वीप समूह पर अच्छी गुणवत्ता वाली मछलियां कमाई का एक अहम जरिया हैं और यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने का भी। लेकिन अला खेबूर के लिए चरफिए तकनीक व्यापार से कहीं ज्यादा अहम है। ये केरकेना की अनोखी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है, जिसके खत्म होने का खतरा है। पहले हमारे सभी पूर्वजों के पास एक चरफिए होता था। वो गर्मी के महीनों के दौरान इसे बनाते थे, लेकिन आज एक चरफिए के लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है। बहुत से लोग इतना पैसा नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते और इसलिए चरफिए का इस्तेमाल कम हो रहा है, भले ही ये तकनीक टिकाऊ हो।